नमस्कार दोस्तों, बेस्ट जी के ट्रिक चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे यूपी बीईओ एग्ज़ाम 2020 के स्पेशल एडिशन जो चल रहा है हमारा यूपी स्पेशल, उसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। एक नज़र में ही देख लेंगे और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो भी हम देखेंगे। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, गंगा यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी हैं। ठीक है, ये तो सभी को मालूम है। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और ये भारत की भी सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश की नदियों का उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। हमने 3 भागों में उत्तर प्रदेश की नदियों को हम बांट दिए। इसमें जो 3 निकलने वाली नदियां हैं उनमें बताइए, हिमालय से निकलने वाली नदियां, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां और दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां। मैदानी भाग, सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं तो गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक, ये सब हिमालय से निकली हैं। मैदानी भागों से कौन कौन सी निकली हैं? गोमती, वरुणा, पांडो, इसन, रिहिंद। और दक्षिणी पठार से चंबल, बेतवा, केन, सोन, टॉन्स, कनार, रिहिंद। ठीक है, अब देखते हैं गंगा नदी के बारे में। तो दोस्तों, गंगा नदी गंगोत्री से निकली है उत्तराखंड में। लंबाई है 2655। खत्म कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियाँ पूछ ली जाती हैं: अलकनंदा, भगीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती। सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं? जो गंगा से होती हुई अलग होकर निकली हैं। दूसरी आती है यमुना नदी। उत्तराखंड से बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। लंबाई है 1376 किलोमीटर। इलाहाबाद में गंगा नदी संगम मिलता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। सहायक नदियां इसकी चंबल, बेतवा, गिरी, केन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है रामगंगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से निकलती है। ठीक है, गंगा यमुना में भी याद रख लीजिएगा। रामगंगा है उत्तराखंड के दूधतोली पर्वत से, हिमालय से निकलने वाली है। 590 किलोमीटर और कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है और सहायक नदी है इसकी कोह। अगली जो नदी है वो है दोस्तों घाघरा नदी। ये तिब्बत इसका उद्गम स्थल है। लंबाई है 1080। छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सब नदियां गंगा नदी में मिलती हैं। सहायक नदियां हैं राप्ता, शारदा, छोटी, गंडक। बात करें गोमती। गोमती पीलीभीत जनपद से उद्गम स्थल है। लंबाई है 940 किलोमीटर। गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां हैं जोंकाई, बन्ना, सई, गच्छा। अगला है दोस्तों शारदा नदी। इसे हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है, तिब्बत की सीमा के निकट है ये, और 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश के बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां सरयू, पूर्वी रामगंगा, दलावर, सुलेही, दरिया, लेसार। अगली को नदी है गंडक नदी। ये तिब्बत में नेपाल सीमा के धौलागिरी पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 630 और भारत में 300 किलोमीटर है। यानी कि कुछ भाग तिब्बत और नेपाल में भी इसका है। अंत इसका होता है पटना में गंगा नदी में मिल जाती है और सहायक नदियाँ हैं त्रिशूली, गंगा। अगली नदी है राप्ती नदी। इसका उद्गम स्थल नेपाल में 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत और नेपाल में भी, उत्तर प्रदेश में भी लगती है। महाराष्ट्र के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। अगली है चंबल नदी। उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। लंबाई है 966 किलोमीटर। इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां हैं पार्वती, नवाज, वनास, छिप्रा, दूधी। अगली नदी है बेतवा नदी। उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। लंबाई है 480। हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां हैं धनास और बीना। अगली नदी है सोन नदी। ये मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। लंबाई है 784 किलोमीटर। पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है और सहायक नदियाँ महानदी, रिहिंद और घग्गर नदी। तो दोस्तों, ये हो गई उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उद्गम स्थल, अंत और लंबाई, और या किस प्रदेश में या देश में बहती है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, 1 या 2 बार ज़रूर देखिएगा। शेयर कीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मिलता हूँ यूपी स्पेशल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।